साथियों, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बताया है कि 22,886 पोस्ट जो है वो आउटसोर्स की गई हैं। ये नहीं कि 22,886 जो वैकेंसीज थी वो कंपनीज फिल करेंगी। और जो आउटसोर्सिंग है इससे बहुत ज़्यादा डाउट होता है करप्शन का, इससे बहुत ज़्यादा डाउट होता है बैकडोर एंट्रीज़ का। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने खुद बताया है लेजिस्लेटिव असेंबली में कि वो जो है ज़्यादातर पोस्ट आउटसोर्स कर रही है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी बताया है कि आउटसोर्स करना लीगल है, इलीगल नहीं है। अब बात करेंगे कि आउटसोर्सिंग है क्या। जम्मू एंड कश्मीर में 29 डिपार्टमेंट्स ने आउटसोर्स किए हैं पोस्ट और 200 कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जब भी उनको मैन पावर की ज़रूरत पड़े वो उनको प्रोवाइड करे। ये क्या होता है, ई टेंडरिंग होती है और प्राइवेट कंपनीज जो है वो टेंडर भरते हैं। अगर टेंडर उनका कंप्लीट हो जाता है तो जब भी डिपार्टमेंट को किसी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़े, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे आईटी टेक्नीशियन हो, चाहे हेल्पमैन हो, चाहे स्टोर कीपर हो, इनकी जब भी किसी डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है और वो जो है किसे लेते हैं मैन पावर, प्राइवेट कंपनीज से। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ने टेंडर भरा है और प्राइवेट कंपनीज जो है उनको मैन पावर प्रोवाइड करती है। इससे होता क्या है, इससे जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो जो है आउटसोर्स हो जाती हैं। कंपनीज उसको प्रोवाइड करती हैं। कंपनीज उसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है लेबर को हायर करती है, वर्कर्स को हायर करती है, एजुकेटेड यूथ को हायर करती है और 1-2 साल के बाद फायर भी करती है। और इससे होता क्या है, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नौजवानों का है, एजुकेटेड यूथ का है। वो नुकसान कैसे है? वो नुकसान इसलिए है जो रेगुलर पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर वैकेंसीज आएंगी नहीं। जितने भी वैकेंसीज होंगी वो आउटसोर्स होगी होंगी। जब डिपार्टमेंट्स के पास वर्कफोर्स होगा, आउटसोर्स के जरिए उनको वर्कफोर्स मिलेगा और कंपनीज उनको वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगी, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेगी क्यों, गवर्नमेंट पोस्ट क्रिएट करेगी क्यों? तो इससे जो है नौजवानों का नुकसान है, इससे जो है एजुकेटेड यूथ का नुकसान है। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि ये लीगल है, तो लीगल इलीगल बात की बात है। सबसे पहला जो है नुकसान नौजवानों का है। नौजवानों का हक है नौकरी लेना। नौजवानों का जो है ये हक है वो रेगुलर जॉब्स के लिए पढ़ें और रेगुलर जॉब जो है लें। अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो कैसे हायर करती हैं, कोई जो है कोई कंपनी एडवर्टाइज करती है पोस्टिंग, कोई कंपनी अपनी तरीके से हायर करती है और उनका जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है सिलेक्शन नहीं होती है। वो जेके एसएसबी को या जेके पीएससी को रेफर नहीं करती, जहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन होती है। वो अपने तरीके से हायर करती हैं। डिपार्टमेंट उनको बोलता है कि इस तरह का कैंडिडेट हमें चाहिए और वो अपने तरीके से हायर करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डाउट होता है बैकडोर एंट्रीज का, यहाँ पे डाउट होता है करप्शन का, यहाँ पे डाउट होता है फेवरेटिज्म का। और ये इसलिए डाउट होता है कि जो कंपनीज हायर करेंगी, लेबर फोर्स को हायर करेंगी, एम्प्लॉय को 1 या 2 साल के लिए, वो जो है अपने तरीके से हायर करेंगी, वो अपने तरीके से सैलरीज देंगी। तो इससे जो है नौजवानों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। खास करके अपोजिशन जो पीडीपी है वो ये सवाल उठा रही है एनसी सरकार पे। ये बोल रही है कि आउटसोर्सिंग से जो है नौजवानों पे, खास तौर पे एजुकेटेड यूथ पे असर। इसलिए जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है गवर्नमेंट पे, जो कि आउटसोर्स कर रही है बहुत सारी पोस्ट और बहुत सारी जो है एम्प्लॉयमेंट को। इससे जो है नई वैकेंसीज नहीं निकलेंगी। इससे जो है जो जॉब क्राइसिस है जम्मू एंड कश्मीर में वो बना रहेगा। खास करके टैलेंटेड एजुकेटेड यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगा, उनका मकदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा अगर ये गवर्नमेंट जो है आउटसोर्सिंग करती रही। जितनी भी वैकेंसीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जम्मू एंड कश्मीर में है वो वैकेंसीज जो है जेके एसएसबी को रेफर करनी चाहिए, जेके पीएससी को रेफर करनी चाहिए और जेके एसएसबी और जेके पीएससी उनका प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले और उनको सिलेक्ट करके जो है डिपार्टमेंट्स को रेफर करे। ये आउटसोर्सिंग के जरिए जो है नौजवानों का करियर तबाह किया जा रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज जो है अपनी तरीके से हायर करती हैं। ये प्राइवेट कंपनीज जो है 1 साल या 2 साल के लिए हायर करके उसके बाद फायर करती हैं और नौजवानों के करियर के साथ ये कंपनीज खेलती हैं। और ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आउटसोर्सिंग के जरिए जो है नौजवान गुस्से में है, एजुकेटेड यूथ जो है गुस्से में है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सालों से पढ़ रहा है, जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहा है, जेके पीएससी के लिए पढ़ रहा है। अगर सारी पोस्ट आउटसोर्स कीगी तो नौजवानों के लिए रहेगा क्या? नौजवानों के लिए ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रहेगी कहाँ? नौजवानों के लिए फ्यूचर में रहेगा क्या? क्या गवर्नमेंट जो है इनकार कर रही है गवर्नमेंट जॉब्स देने के लिए? गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि वो अगर इनकार कर रही है नौजवानों से कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वो वैकेंसीज नहीं एडवर्टाइज कर सकती, वो जेके एसएसबी और जेके पीएससी को बंद कर ले। अगर आउटसोर्सिंग ही करनी है, प्राइवेटाइजेशन ही करना है तो सबको प्राइवेटाइज करे।
बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करे, हेल्थ को प्राइवेटाइज करे, सब चीज़ को प्राइवेटाइज करे। अगर वो सब कुछ को प्राइवेटाइज ही करना चाहती है तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ये जॉब क्रिएशन जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। नौजवानों को जॉब देना, रेगुलर जॉब देना, परमानेंट जॉब देना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। उनको जिम्मेवारियों से नहीं बचना चाहिए और उनको खास करके जो जितनी भी पोस्ट 22,000 पोस्ट मीन्स 22,000 नौजवान जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकते थे, मगर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दी हैं, कंपनीज को टेंडर दे दिया और कंपनी अब सप्लाई करेंगे, अपने तरीके से हायर करेंगे और अपने तरीके से फायर करेंगे। तो ये बहुत ही गलत है नौजवानों के लिए और ये बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट रखेगा जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर एनसी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग जो है बंद कीजिए, कंट्रैक्चुअल लगाना बंद कीजिए, डेली वेजर्स लगाना बंद कीजिए और जो भी आपके डिपार्टमेंट्स में, जो भी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो परमानेंट वैकेंसीज़ निकाली जाएं और प्रॉपर तरीके से उनकी सिलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी हो और फेयर सिलेक्शन हो, ताकि नौजवान जो है अपनी नौकरी पाए और नौजवान को जो है एम्प्लॉयमेंट मिले। ये आउटसोर्सिंग करना, ये कंट्रैक्चुअल लगाना, ये सब नौजवानों की बर्बादी है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ है।